तो नमस्कार दोस्तों, परमाचकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जीके, जीएस और कुछ एनसीईआरटी बेस पर आधारित होने वाले हैं प्रश्न, जो कि आप लोगों का टारगेट आज रखा गया है यहाँ पे 20 प्रश्न में से 18 प्रश्नों का। देखते हैं कितने लोग अगर बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर ढंग से कर रहे हैं, तो आज 18 प्रश्न करके दिखाइएगा। और जितने लोगों का 18 प्रश्न सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगली क्लास में आप लोगों के नाम के साथ कमेंट रखा जाएगा कि कितने लोगों ने 18 का टारगेट पूरा किया है। तो शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ पे हुआ था। तो पहला जो परमाणु परीक्षण कहाँ और कब हुआ था, तो पहला ऑप्शन कह रहा है हमारा 1972 पोखरण में हुआ था, दूसरा कह रहा है हमारा 1974 पोखरण, तीसरा कह रहा है कि 1998 पोखरण में हुआ था, और चौथा कह रहा है कि 1984 थार मरुस्थल में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, इसका देखिए राइट आंसर देखिए किसके साथ जाएगा, तो 1974 जाएगा, पोखरण के साथ जाएगा। याद रखिएगा जितने भी लोगों का आया 1974 एकदम राइट आंसर होगा। आइए इसकी कुछ व्याख्या भी है, उसे हम लोग समझ लेते हैं। याद रखिएगा भारत में पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो 18 मई को हुआ था, और कहाँ कितने में हुआ था, सन 1974 में हुआ था। और किस राज्य में हुआ था, तो राजस्थान राज्य में हुआ था। और वो जो जिस स्थान पे हुआ था उसका नाम क्या था, तो पोखरण था। और इसे जो परमाणु परीक्षण हुआ था इसका नाम क्या दिया गया था, तो यहाँ पे इसका नाम इस्माइली बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो आज के, तो एक बार सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, लाइक करना न भूलें। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। यानी पंच परमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है इसे है। तो कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था भारत के किस राज्य में सबसे पहले हुई थी। तो ये कह रहा है हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है हमारा यहाँ पे राजस्थान में हुआ था, दूसरा कह रहा है बिहार में, तीसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, चौथा कह रहा है हमारा यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ये जाएगा राजस्थान के साथ जाएगा। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, और कहाँ पे, किस राज्य में और किस जिले में हुई थी, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ये कह रहा भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। और जो ये किस राज्य में हुई थी, तो राजस्थान राज्य में हुई थी। और राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था सबसे पहले, तो नागौर जिले में इसे सबसे पहले लागू किया गया था। तो ये था आज का टॉपिक्स। आगे बढ़ रहा है यहाँ पे सेकेंड या थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन हमारा देखिए क्या कर रहा है, थर्ड हमारा ये कर रहा है, थर्ड हमारा ये कह रहा है कि बिहार की कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। यानी याद रखिएगा बिहार में कौन सी ऐसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये प्रश्न तो आप बहुत ही अच्छा है और सभी लोग बता सकते हैं। इसका आंसर गंडक होगा, कोसी होगा, सोन होगा, गंगा होगा। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए तीसरे का। अगर तीसरे प्रश्न की बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे कोसी के साथ जाएगा। बिहार की शोक कहा जाता है कोसी नदी को। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कह रहा है कि कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि हर साल बाढ़ लाकर काफ़ी तबाही मचा देती है। मतलब जो कोसी नदी है इसमें हर साल जो नदियाँ होती हैं तूफान पे होती हैं या और बहाव पे होती हैं, जिसके कारण कई गांव जो होते हैं इसके कारण डूब जाते हैं, और इसे ही कहा जाता है बिहार का शोक। नेक्स्ट टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही बेहतर है। ये कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पहला कह रहा है कि 2014 में हुई थी, 2015 में हुई थी, 2016 में हुई थी, 2017 में हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, अगर हम इस पर बात करें तो ये जो हुई थी यहाँ पे 2015 में हुई थी। आइए इसके व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगाया एकदम सही होगा। अपना स्कोर जो है काउंट करते चलिएगा सभी लोग। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि भारत सरकार योजना आयोग यानी पैनलिंग की जो का यहाँ पे कमिश्नर है इसको समाप्त करके 2015 में नीति आयोग NITI आयोग का स्थापना किया गया था। तो नेक्स्ट टॉपिक्स पे अगर हम बात करें यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे, तो पांचवा प्रश्न देखिए हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। पांचवा प्रश्न ये कर रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। पहला कर रहा है कि मुंबई पोर्ट, दूसरा कर रहा है कोलकाता पोर्ट, तीसरा कर रहा है चेन्नई पोर्ट, चौथा कर रहा है हमारा यहाँ पे कांडला पोर्ट। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अगर हम बात करें पांचवें प्रश्न की, तो पांचवा प्रश्न जो होगा याद रखिएगा, जो हमारी जो इकोनॉमिक जो सिटी है वो मुंबई है, ठीक है। तो अब मुंबई से ही सारा आदान प्रदान होता है, विशाखापट्टनम हो गया, ये सब जो हो गया जितने भी पोर्ट बड़े बड़े बंदरगाह हैं ये सब कहाँ है, मुंबई में है। तो ये जो जाएगा आपका हमारा मुंबई के साथ जाएगा। पहले ऑप्शन सही होगा, जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया एकदम करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि मुंबई पोर्ट जो है ये भारत का सबसे बड़ा व्यस्त रहने वाला बंदरगाह है। यहाँ पे हर दिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आते हैं बंदरगाह पे, जो लंगर डाल के आप यहाँ पे जो हवाई शिप होते हैं वो आते हैं। सॉरी, यहाँ पे पानी वाली शिप जो होती हैं वो आते हैं, हवाई शिप नहीं। यहाँ पे कह रहा है छठा हमारा ये प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वां संशोधन जोड़ा गया है।
याद रखिएगा, पहला करा कि समाजवादी, दूसरा करा धर्मनिरपेक्ष, तीसरा करा अखंडता और चौथा करा उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किसके साथ जाएगा? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे उपयुक्त सभी के साथ जाएगा, और जितने भी लोगों ने यहाँ पे उपयुक्त सभी लगाया है यानी ऑप्शन नंबर डी लगाया है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे, लेकिन उससे पहले इसकी व्याख्या है उसको जान लेते हैं। ये कह रहा है हमारा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, इतना याद रखिएगा, और इसके द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया था। 1976 में इसका जो है संशोधन किया गया था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे यहाँ पे 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न ये करा कि भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का चुनाव भारत में सबसे पहले कब हुआ था? तो ये जो ऑप्शन है हमारा जाएगा 1947, 1950, 1951, 1900 यहाँ पे 1955 में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर 7वें प्रश्न की हम बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा 1900 यहाँ पे 51 और 52 के मध्य में हुआ था यहाँ पे लोकसभा का पहला चुनाव। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जितने भी लोगों ने लगाया एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं इसकी व्याख्या के बारे में। व्याख्या ये करा कि भारत में पहला लोकसभा चुनाव जो हुआ था ये 25 अक्टूबर को 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में हुआ था। ये जो हुआ था 25 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक के बीच में हुआ था। नेक्स्ट अगर टॉपिक्स पे हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा ये करा है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो पहला हमारा करा है कि 1915, दूसरा करा है 1916, तीसरा करा है 1917 और चौथा करा है कि 1918। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा? अगर हम 8वें प्रश्न की बात करें तो ये जाएगा आपका 1917 के मध्य जाएगा। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था। इसकी व्याख्या भी हम लोग जान लेते हैं। व्याख्या में ये करा है हमारा कि 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह किया था। इसका नाम भारत, ये जो था उनका भारत का ये पहला आंदोलन था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा ये कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर जो है कौन सा है? पहला करा है विक्रम संवत, दूसरा करा शक संवत, तीसरा करा कि हिजली कैलेंडर और चौथा करा है कि ग्रेगोरियल यहाँ पे कैलेंडर। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर 9वें की हम बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा शक संवत के साथ जाएगा। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे विक्रम संवत नहीं होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शक संवत क्या होता है? शक संवत जो होता है 1957 में भारत का पहला राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया था। ये विक्रमादित्य के कैलेंडर से मिलता हुआ है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबकी जबान पे होना चाहिए, याद रखिएगा, जुबान पे होना चाहिए सभी का। पहला करा कि 15 अगस्त, 22 फरवरी मार्च और यहाँ पे करा 26 जनवरी और करा कि 2 अक्टूबर। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 10वें का अगर राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दें तो बहुत ही अच्छा होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार यहाँ पे दिवस कब मनाया जाता है। अगर प्रश्न आप लोग बता दिए तो समझ लीजिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का देख लेते हैं क्या कर रहा है। 11 का हमारा करा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पहला करा है पद्म भूषण, दूसरा का भारत रत्न, तीसरा का पद्म भूषण और यहाँ पे करा है कि गांधी शांति पुरस्कार। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। पहला होगा पद्म विभूषण, दूसरा भारत रत्न, तीसरा पद्म भूषण, चौथा करा है गांधी शांति पुरस्कार। तो राइट आंसर यहाँ पे 11वें का किसके साथ जाएगा? तो इसका जो जाएगा भारत का सर्वोच्च जो होता है, सबसे बड़ा जो यहाँ पे नागरिक सम्मान दिया जाता है, भारत रत्न के नाम से जाना जाता है उसे। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, इसे भी जान लेते हैं। ये करा भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे 1954 में स्थापित किया गया था। यह राजनीतिक, विज्ञान, कला और समाज सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है भारत रत्न। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का देख लेते हैं क्या करा है। 12 का ये करा है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आगे बढ़ रहे हैं, इसके कुछ व्याख्याएं उसको भी देख लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूचित में 22 भाषाओं को यहाँ पे आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। कुछ भाषाओं को अब भी जोड़ा गया है जिसका अभी तक कैलेंडर जारी नहीं हुआ कि कितनी भाषाओं को मान्यता मिली। शायद 4 भाषाएं को और भी यहाँ पे मान्यता दी गई है लोकसभा में, याद रखिएगा, इसमें नहीं, लोकसभा में। यहाँ पे हमारा देखिए नेक्स्ट क्या करा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला करा कि लॉर्ड माउंटनबेट, दूसरा करा कि वारेन हेस्टिंग, तीसरा करा कि लॉर्ड डलहौजी, चौथा करा कि लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा 13वें का किसके साथ जाएगा? अगर 13वें की हम बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है एकदम करेक्ट होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हमारा कह रहा है कि 1773 में रेगुलेटरी एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक्स बहुत ही बेहतर हमारा है।
ये कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो पहला कह रहा है 1919, दूसरा 1920, 1942, 1940, यहाँ पे 30। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए चौथे का। तो चौथे का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे 42वें के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने यहाँ पे लगाया है 1942 एकदम सही होगा। आइए इसकी व्याख्या भी थोड़ी सी जान लेते हैं हम लोग। ये कह रहा हमारा जो कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन का भी कहा जाता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है या फिर इसके नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक्स पे अगर हम बात करें यहाँ पे 15वें प्रश्न पे, तो 15वां का हमारा कह रहा है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1757 में, 1764 में, 1857 में और यहाँ पे 1772 में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 15वें का। 15 का अगर बात करें तो 1964 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध, और किसके किसके मध्य हुआ था, थोड़ी सी व्याख्या भी उसे देख लेते हैं। ये कह रहा है कि यह युद्ध अंग्रेजों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के अवध और मुगल साम्राज्य के बीच यानी 3 राजशाहों के बीच में हुआ था और लड़ा गया था, और इसमें अंग्रेज जो थे यहाँ पे जीत गए थे और भारत में इसका प्रभुत्व भी बढ़ गया था। नेक्स्ट टॉपिक से अगर आगे बढ़ रहे हैं, करा के जन गण मन के लेखक कौन है, पहला करा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा करा है कि सुभाष चंद्र बोस, तीसरा करा है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा करा है कि महात्मा गांधी। तो राइट आंसर यहाँ पे 16वें का किसके साथ जाएगा। अगर 16वें प्रश्न की बात करें तो 16वें का जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जितने भी लोगों का आया एकदम करेक्ट होगा। आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कह रहा है जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसे पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन में लाया गया था। ये कब लाया गया था, तो 1911 में लाया गया था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, आगे हम प्रश्न हमारे यहाँ पे 17वां है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पटना है, गया है, पश्चिम चंपारण है, मुजफ्फरपुर है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 17वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 लगाया पश्चिम चंपारण एकदम सही होगा। ये देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है जिसका क्षेत्रफल 5229 वर्ग किलोमीटर है। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पे 18वां प्रश्न है, इसके अंतर्गत आइए जान लेते हैं। कह रहा है कि किस ग्रह को सूर्य का पुत्र भी कहा जाता है। कह रहा है किस ग्रह को सूर्य का पुत्र कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है, शनि को कहा जाता है, बुध को कहा जाता है, गुरु को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा 18वें का जो राइट आंसर जाएगा शनि के साथ जाएगा। शनि को यहाँ पे सूर्य का पुत्र कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा कि शनि ग्रह सूर्य का पुत्र कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसे न्याय का देवता भी माना जाता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। कह रहा है कि जिनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन डीसी में। तो राइट आंसर यहाँ पे 19वें का किसके साथ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे न्यूयॉर्क के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जितने भी लोगों ने लगाया एकदम सही होगा। इसके आइए विशेषता क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये जो है संयुक्त राष्ट्र जो संघ है यहाँ पे कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। पहला कह रहा है आपातकालीन शक्तियों से, जम्मू कश्मीर और कश्मीर का विशेष दर्जा, और यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन से, और चौथा कह रहा है कि भाषा नीति से। तो 20वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, जम्मू कश्मीर और विशेष राज्य दर्जा से संबंधित है। और आइए इसे देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष स्वायत्तता दी गई थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया था यहाँ पे। तो ये थे आज की क्लास। और जाते जाते यही आप लोगों को कहेंगे कि अगर आज बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और 20 महत्वपूर्ण सामान्य प्रश्नों को आपने परीक्षा में बहुत ही मदद मिलेगी अगर आपने उन्हें अच्छे से किया, तो इन्हें सबसे ज़्यादा याद रखिएगा और बार बार रिविजन भी कर लीजिएगा ये जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं। अगर ये जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगे तो इसे अपने दोस्तों में क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन आगे जाने से पहले बता दें, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा अपना स्कोर कि आज आप लोगों ने 18 प्रश्न सही किए हैं या फिर नहीं किए हैं, क्योंकि हर एक आप लोगों का जो टॉपिक्स है वो कवर किया जा रहा है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।